प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक हैरान कर देने वाले जनाजे और एक ताजिर के बारे में बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप हैरान रह जाएंगे। जिन्नात के बच्चे के जनाजे के साथ क्या हुआ, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है। बगदाद में एक ताजिर रहता था जो निहायत नेक और मजहबी इंसान था। उसकी एक बेटी और दो बेटे थे। इसके अलावा उसके घर में उसकी बीवी और माँ रहा करते थे। उस ताजिर की माँ की आंखों की रोशनी बेहद कम हो चुकी थी, लेकिन उसकी बीवी प्यार और मोहब्बत से अपनी सास की खिदमत किया करती थी। ताजिर की इकलौती बेटी थी जिसकी उसने शादी तय कर दी थी और शादी का वक्त करीब आ रहा था। ताजिर को हर वक्त अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करने की फिक्र लगी रहती थी। ताजिर का कारोबार खूब बड़ा था। वो निहायत ही ईमानदारी से सौदा करता, किसी से नाजायज़ एक पैसा नहीं लेता। एक दिन ताजिर कारोबार के लिए दूसरे शहर जा रहा था। घर से निकलते वक्त बेटी ने बाप को बड़े प्यार से एक टोकरी में खजूरें लाकर दी और कहा, बाबा जब भूख लगे तो इनको खा लेना। इसके बाद ताजिर घर से निकल पड़ा और 3 दिन तक सफ़र करता रहा। आखिरकार वो दूसरे शहर में पहुंच गया। वहां जाकर ताजिर ने अपना सारा सामान बेच दिया और वहां से दूसरा सामान खरीदकर अपने ऊँटों पर लादा और वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गया। कहते हैं तकदीर का लिखा होकर ही रहता है और वही उस ताजिर के साथ हुआ। ताजिर जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से वापस जाने में ख़तरा था, लिहाजा वो दूसरे रास्ते से अपने शहर की तरफ रवाना हो गया। ये रास्ता ज़्यादातर रेगिस्तानी था, इसलिए यहाँ पर दूर दूर तक पानी का नामो निशान तक नहीं था। सफ़र बहुत लंबा था और अब काफ़िले को चलते चलते शाम होने लगी। इतने में ताजिर को एक जगह कुआं नज़र आया। ताजिर ने अपने साथियों से कहा, हम कुछ देर यहीं रुकेंगे। रेगिस्तान में शाम ढलने का मंजर निहायत ही दिलकश लग रहा था। ताजिर टहलता हुआ अपने हाथों में खजूरों की टोकरी लिए कुएं की तरफ बढ़ने लगा। ताजिर कुएं के किनारे बैठा और कुदरत के हसीन मंजर को देखकर अल्लाह पाक की हम्दो सना करने लगा। उसके बाद उसने टोकरी में से खजूरें खाना शुरू कर दी। ताजिर खजूरें खाता जाता और उसकी गुठलियां अपने पास रखता जाता। अचानक उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उसने एक खजूर की गुठली ज़ोरदार निशाने के साथ कुएं के अंदर फेंक दी। गुठली फेंककर जब ताजिर ने कुएं में देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि कुएं का सारा पानी सुर्ख यानी लाल हो गया था। वो उस मंजर को देखकर बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने गुमान किया कि शायद ये सब शाम ढलने की वजह से हो रहा है। वो कुछ खजूरें खाकर अपने काफिले के साथ जाकर बैठ गया। रात हो गई। सभी काफिले वाले इशा की नमाज अदा करके आराम कर रहे थे। ताजिर एक तरफ बैठा अपनी ही दुनिया में गुम था। इतने में उसने देखा कि करीब से एक जनाजा गुजर रहा है। ताजिर उस रेगिस्तान में जनाजा गुजरने का मंजर देखकर बेहद हैरान हुआ, क्योंकि रेगिस्तान में आबादी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। ताजिर जनाजे में शामिल होने के लिए जनाजे वालों के पीछे पीछे चलने लगा। एक मकाम पर पहुंचकर जनाजा रुक गया और अचानक बहुत सारे लोग जनाजे में आकर शामिल हो गए। ये अब तक का सबसे हैरानकुन मंजर था। जहां तक नज़र जा रही थी लोग ही लोग नज़र आ रहे थे। ताजिर हैरत से ये मंजर देख रहा था और सोच रहा था, जनाजे के साथ तो इतने लोग नहीं थे, अब अचानक कहाँ से आ गए। इतने में इमाम साहब भी पहुँच गए और उन्होंने तकबीर कही और ताजिर ने नमाज जनाजा अदा की। ये मैयत एक बच्चे की थी। नमाज जनाजा अदा करने के बाद बच्चे के वालिद ने रोते हुए बुलंद आवाज़ से कहा, आदमजात की खजूर की गुठली लगने से मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया है। ये नादान कुएं में अपनी माँ के पास था। ये सुनकर तो ताजिर को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई हो। इतने में अचानक इंसानी शक्लों में उसके पास खड़े जिन मैयत समेत गायब हो गए। अब उस रेगिस्तान में वो ताजिर और उसके सामने वो जिन खड़ा था जिसका बच्चा ताजिर की खजूर की गुठली लगने से मरा था। ताजिर के हाथ पांव कांपने लगे। जिन गुस्से में ताजिर से मुखातिब होकर कहने लगा,
ए आदमजात, तेरी वजह से मेरे बेटे का इंतकाल हुआ है और अब मुझे इसका बदला चाहिए। मुझे खून के बदले खून चाहिए और अब मैं तेरा बेटा लूँगा। ये सुनकर ताजिर रोने लगा और कहने लगा, ए जिन, ये मुझसे अनजाने में हुआ है। कुएं में तो सिर्फ पानी था, मुझको वहाँ पर तेरा ख़ानदान हरगिज़ नज़र नहीं आया। जिन ने कहा, ए इंसान, ये तो तुम्हारी नज़र का पर्दा है कि तुम हम जिन्नात को नहीं देख सकते, लेकिन क्या तुझे एहतियात नहीं बरतनी चाहिए थी? अब मुझे तो बस बदला चाहिए। वो जिन किसी तरह से नहीं माना। आखिरकार ताजिर ने अपने बेटे के बजाय अपनी जान का सौदा कर लिया और कहा कि तुम मुझे मार दो। जिन जब उसको मारने लगा तो ताजिर ने उसको कहा, ए जिन, मेरे पास लोगों की कुछ अमानतें हैं, मुझे थोड़ा वक्त दे दे ताकि मैं उन अमानतों को वापस कर दूं और अपनी बेटी की शादी कराऊं। जिन बड़ा गुस्से में था तो ताजिर ने कहा, ठीक है, अगर तू मुझे मारना ही चाहता है तो मेरी जान ले ले, लेकिन क़यामत के दिन मुझसे अमानतों के वापसी का सवाल होगा तो मैं तेरा गिरेबान पकड़ूंगा। जिन ये बात सुनकर सहम गया और बोला, ए आदमजात, ठीक है, मैं तुझे 40 दिन की मोहलत देता हूँ। 40वें दिन शाम के वक्त तू इस कुएं पर आ जाना जहाँ तूने मेरे बेटे का कत्ल किया था, वरना मैं तेरे ख़ानदान में से किसी की भी जान ले लूँगा। ताजिर ने अल्लाह पाक की कसम खाई और जिन से वादा किया तो जिन ने उसे वहाँ से जाने दिया। ताजिर बदहवासी के आलम में जब काफिले पहुंचा तो काफिले वाले कहने लगे, जनाब, आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको आवाज़ें दी लेकिन आप अकेले एक तरफ चलते ही जा रहे थे। अगले दिन ताजिर काफिले के साथ अपने शहर की तरफ रवाना हो गया। जब वो ताजिर अपने घर पहुंचा तो उसे जिनसे वादा करे हुए 10 दिन गुजर चुके थे। ताजिर अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रहा था। अपने ख़ानदान वालों और अपनी माँ से ताजिर बहुत ज़्यादा रोया। ताजिर के इस रवैये पर उसके सभी घर वाले बेहद परेशान थे और सोच रहे थे कि इससे पहले भी ये तिजारत के लिए गए हैं, लेकिन इस बार तो हम सबसे इनका मिलना ऐसा है जैसे ये हमसे बिछड़ने वाले हैं। अगले रोज़ ताजिर एक कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। इतने में उसने देखा कि वहाँ पर एक सूफी बुजुर्ग बैठे हैं और अल्लाह का नारा बुलंद कर रहे हैं। वो उनकी जानिब बढ़ने लगा। ताजिर उनके करीब बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। दरवेश ने कहा, बेटा, तू जिस खौफ में मुब्तला है उसको अपने दिल से निकाल दे, या जिस खौफ से तू डरा हुआ है ये तो जीते जी मरा हुआ है। मौत का खौफ अपने दिल में ना रख। मौत तो दुनिया की अटल हकीकत है। मौत तो एक ना एक दिन हर किसी को ज़रूर आती है। तमाम मखलूक़ात को एक ना एक दिन मौत का जायका ज़रूर चखना है। मौत एक ऐसी सच्चाई है कि जिसे कोई झुटला नहीं सकता। देख अपने आसपास कब्रों को देख, जो तुझे ये बात समझाएंगे कि ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं। तू मत रो और अपने जाने का सामान पैदा कर। दरवेश की बातें सुनकर ताजिर उठा और कहने लगा, बाबा, मुझे बताओ मैं जाने के लिए क्या तैयारी करूं? दरवेश ने जवाब दिया, तुझे चाहिए कि तू अपने साथ भलाई, नेकी, मोहब्बत, इंसानियत, खिदमत बका और ईमान ले। बस तू आज ही अपने गुनाहों से तौबा कर ले। अगर तेरे ज़िम्मे किसी की कोई अमानत या कर्ज है तो उसको अदा कर दे। अगर तूने किसी का दिल दुखाया है तो जाकर उससे माफ़ी मांग ले, और अगर किसी ने तुझ पर जुल्म किया है तो तू जाकर उसको माफ़ कर दे। अगर माँ बाप हैं तो उनका, और अगर बीवी बच्चे हैं तो उनकी भी खिदमत का फ़र्ज अदा कर। और याद रख, मौत से पहले अपने दिल के राज अपने बीवी बच्चों को ज़रूर बता देना। राज मत छुपाना, वरना कब्र में एक दिन तू खुद छुप जाएगा। अगर तेरी बेटी है तो उसकी शादी कर दे। अगर तू दौलतमंद है तो उसको ज़कात दे दे। बीमारों, मोहताजों, गरीबों और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा कर दे। इसमें पहला हक तुम्हारे घर वालों का है, दूसरा हक तेरे ज़रूरतमंद अजीज़ों और रिश्तेदारों का है, तीसरा हक तेरे उन पड़ोसियों और उनका है जो तुझसे मदद की उम्मीद लगाए हुए हैं, और चौथा हक शहर के यतीम बच्चों, बेवाओं और बेसहारा बूढ़े लोगों का है। उसके बाद ताजिर वहाँ से चला गया। उसने वापस जाकर अपनी बेटी की शादी की और दरवेश की बातों पर अमल किया।
जब 40 दिन पूरे होने में 8 दिन बाकी रह गए तो दरवेश की आखिरी हिदायत के मुताबिक अपनी बीबी को अपने दिल का राज बताने का फैसला किया और उसने अनजाने में हुए जिनके बच्चे और उसके बदले अपनी मौत का सारा वाकया सुना डाला। ये सुनकर घर में कोहराम खड़ा हो गया। सारे घर वाले ताजिर को जाने से रोकने लगे, लेकिन ताजिर ने कहा, अगर मैं ना गया तो मैंने अपने परवरदिगार की जो कसम खाई है उसका क्या होगा। मुझे वहाँ तक जाने में 8 दिन का वक्त लगता है। बस अब मैं जाता हूँ, 40वें दिन मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। ताजिर अपने घर वालों से मिलकर चला गया और ठीक 40वें दिन वो उस कुएं के पास पहुँच गया। ये वही शाम ढलने का वक्त था। इसके बाद वहाँ पर जिन आया। उसे देखकर ताजिर कहने लगा, ऐ जिन, मैं अपने वादे के मुताबिक हाजिर हूँ। तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे 40 दिन की मोहलत दी और मैंने अमानत वालों की अमानतें लौटा दी, अपनी बेटी की शादी की और अपनी आखिरत का सामान भी कर लिया। ये सुनकर जिन बोला, ए आदमजात, बेशक तूने अपना वादा पूरा किया। अगर तू चाहता तो अपने वादे से भाग सकता था, लेकिन तूने ऐसा ना किया। ताजिर ने कहा, बेशक मुझसे गलती अनजाने में हुई, लेकिन मैं रोज़े क़यामत अपने परवरदिगार के सामने, जिसके मुझ पर बेइंतहा एहसानात हैं, मैं उसकी झूठी कसम खाने का गुनहगार नहीं बनना चाहता था। जिन कहने लगा, जिस अल्लाह को तू मानता है मैं भी उसी अल्लाह को मानता हूँ, बस अब तू जा सकता है। तेरी बात से खुश होकर मैं अपने बेटे के कत्ल और दी गई सज़ा से तुझे बरी करता हूँ। जा अपने घर वालों से जाकर मिल ले। इस तरह जिन ने ताजिर को माफ़ कर दिया और ताजिर हंसी खुशी दोबारा अपने घर लौट आया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।